से अब तू बचा ले मुझे, घूमे वो शेर तरह। शक्ति तू ऐसी दे दे मुझे, पाऊँ मैं उस पर फतह, पाऊँ मैं उस पर फतह। तेरी आराधना करते हैं हम सदा, आए शरण में तेरी, रास्ता तू हमको दिखा, रास्ता तू हमको दिखा। तेरी आराधना। चाहत है मेरी तू दिल में बसे, भर दे सब खाली जगह। ऐसा ही मैं जीवन जीऊं, बन जाऊं तेरी तरह, बन जाऊं तेरी तरह। तेरी आराधना करते हैं हम सदा, आए शरण में तेरी, रास्ता तू हमको दिखा, रास्ता तू हमको दिखा। तेरी आराधना। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को मेरा नमस्कार। आज की सभा में आप सभी का स्वागत है। इससे पहले कि हम लोग परमेश्वर के वचन में जाएं, आइए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना में जाएंगे। महान सामर्थी परमेश्वर, अब्राहम, इसहाक और याकूब के जिंदे खुदा, हम तेरे पास आते हैं, तेरी उपस्थिति इस सभा में चाहते हैं, तेरी उपस्थिति आज के वचन के लिए अपने साथ चाहते हैं। हमारी अगुवाई कर, ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम देखते परमेश्वर के वचन में से यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय और उसकी पहली 9 आयतें क्या कहती हैं। मेरे साथ खोल लें यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय और उसकी पहली 9 आयतें। यहाँ इस प्रकार से लिखा हुआ है, इन बातों के पश्चात यहूदियों का एक पर्व हुआ और यीशु यरूशलेम को गया। यरूशलेम में भेड़ फाटक के पास एक कुंड है जो इब्रानी भाषा में बैत हसदा कहलाता है। उसके 5 ओसारे हैं। इनमें बहुत से बीमार, अंधे, लंगड़े और सूखे अंग वाले पानी के हिलने की आशा में पड़े रहते थे, क्योंकि नियुक्त समय पर परमेश्वर के स्वर्गदूत कुंड में उतरकर पानी को हिलाया करते थे। पानी हिलते ही जो कोई पहले उतरता वह चंगा हो जाता था, चाहे उसकी कोई बीमारी क्यों ना हो। वहाँ एक मनुष्य था जो 38 वर्ष से बीमारी में पड़ा था। इस बात पर ध्यान दे, कितने वर्ष? 38 साल, 38 वर्षों से वो व्यक्ति बीमार था। यीशु ने उसे पड़ा हुआ देखकर और ये जानकर कि वह बहुत दिनों से इस दशा में पड़ा है, उससे पूछा, क्या तू चंगा होना चाहता है? उस बीमार ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, मेरे पास कोई मनुष्य नहीं कि जब पानी हिलाया जाए तो मुझे कुंड में उतारे, परंतु मेरे पहुंचते पहुंचते दूसरा मुझसे पहले उतर जाता है। यीशु ने उससे कहा, उठ, अपनी खाट उठा और चल फिर। वह मनुष्य तुरंत चंगा हो गया और अपनी खाट उठाकर चलने फिरने लगा। अब इन आयतों की, इन पदों की एक एक बात को हम थोड़ा ध्यान से देखेंगे। कुछ ऐसे शब्द हैं जिन्हें मैं आपके साथ थोड़ा आराम से, थोड़ा ध्यान से बांटना चाहता हूँ। आइए हम थोड़ा सा गहराई में चलें कि ये जो पद हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय और उसकी पहली 9 आयतें क्या कहती हैं। पहले मैं आप सभी का ध्यान उन बीमारियों की तरफ ले जाना चाहता हूं जो इन पदों में लिखी गई हैं। नंबर 1,
बीमार, कोई भी आम बीमारी, अंधे, लंगड़े और सूखे अंग वाले, यहाँ पर 1, 2, 3, 4 तरह की बातों के बारे में लिखा है। कई किस्म की बीमारियों के बारे में लिखा है। अगर हम थोड़ा आगे जाएं तो नीचे हर एक बीमारी को इसमें शामिल किया गया है। लिखा है चाहे कोई भी बीमारी क्यों ना हो। अगर आप चौथे पद के अंतिम हिस्से को देखें, जो कि ब्रैकेट में लिखा गया है मेरी बाइबल में, चाहे कोई भी बीमारी क्यों ना हो। आज कई ऐसी बीमारियों के बारे में हम जानते हैं। कई ऐसी बीमारियां हैं जिनके लिए पहले डॉक्टरों को इलाज करने के लिए खुद अध्ययन करना पड़ता है, सीखना पड़ता है। पर यहाँ पर बैतहसदा कुंड की विशेषता थी, जिसके 5 ओसारे हैं, जिसके 5 रास्ते हैं उस कुंड तक पहुँचने के। अब हम इस बात का अनुमान लगा सकते हैं कि उन 5 रास्तों में, उन 5 दरवाज़ों में कितनी भीड़ होगी, कितने लोग वहाँ पर होंगे जो पानी के हिलने की आशा में बैठे रहते थे कि वो चंगाई पा सकें। और हम देखते हैं कि उसी एक ओसारे पर कहीं भीड़ में एक ऐसा भी व्यक्ति था जिसे प्रभु यीशु मसीह जाकर मिलता है। इस व्यक्ति के बारे में बताया गया कि प्रभु यीशु मसीह जिस व्यक्ति से बात कर रहा है वो पिछले 38 साल से बीमार है। और प्रभु यीशु मसीह उस व्यक्ति के पास जाकर, जो कि 38 सालों से राह देख रहा है कि कब कोई आए, कब कोई मेरी मदद करे, कि जब पानी हिलता है तो मैं पानी में कूद जाऊं, कब कोई मुझे वहां तक पहुंचा दे कोई और मैं चंगाई पा सकूं। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं, क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि इन 38 सालों में कितनी बार इस व्यक्ति ने कोशिश की होगी? हाँ, एक बार फिर से पढ़ते हैं उसकी बीमारी के बारे में। और वहां एक मनुष्य था जो 38 वर्ष से बीमारी में पड़ा था। यीशु ने उससे पड़ा हुआ देखकर, ये जानकर कि वो बहुत दिनों से दशा में पड़ा है, उससे पूछा, क्या तू चंगा होना चाहता है? उस बीमार ने उसको उत्तर दिया कि जब पानी हिलाया जाए, मेरे पास कोई मनुष्य नहीं कि जब पानी हिलाया जाए तो मुझे कुंड में उतारे, परंतु मेरे पहुँचते दूसरा मुझसे पहले उतर जाता है। ऐसा जान पड़ता है कि इस व्यक्ति की हालत सही नहीं थी, ये चलने फिरने लायक नहीं था, इसलिए उसे किसी व्यक्ति की मदद की जरूरत थी कि कोई उसको मदद करके वहां तक पहुंचा सके। 38 साल एक बहुत ही लंबा समय है। कई बार मैं और आप 38 दिन भी बीमार रहना पसंद नहीं करते, 38 घंटे भी हॉस्पिटल में रहना पसंद नहीं करते। क्या आप में से कोई व्यक्ति है जो 38 दिनों तक हॉस्पिटल में रहना पसंद करेगा? क्या आप में से कोई व्यक्ति है जो 38 घंटों तक एक किसी बीमारी का सामना करना पसंद करेगा? हम में से कोई नहीं है। पर आप इस व्यक्ति के धीरज को देखिए, किस प्रकार से 38 सालों से वो उस बीमारी में पड़ा हुआ था और चंगाई की आशा अभी भी उसके अंदर जीवित थी। उसने हिम्मत नहीं हारी थी। और बहुत ही हैरानी की बात है कि प्रभु यीशु मसीह उससे ये प्रश्न पूछ रहा है, क्या तू चंगा होना चाहता है? मुझे लगता है शायद उसे गुस्सा भी आया होगा, शायद वो मन में सोच भी रहा होगा कि ऐसा आदमी मेरे से आगे पूछ रहा है क्या तू चंगा होना चाहता है? मैं तो यहाँ इंतज़ार कर रहा हूँ कि कोई तो आए मुझे वहाँ तक पहुँचा दे और पानी में कूदने में मेरी मदद करे ताकि मैं चंगा हो सकूँ। और ये व्यक्ति मुझसे पूछ रहा है कि क्या तू चंगा होना चाहता है? अगर आपसे कोई आकर पूछे हॉस्पिटल में, क्या भैया तुम्हें ठीक होना है, क्या तुम घर जाना चाहते हो, या डॉक्टर आपसे आकर पूछे क्या मैं आपको इंजेक्शन लगा दूँ, क्या आप ठीक हो जाओ, तो आप क्या सोचेंगे? आपके मन में जरूर कोई ना कोई विचार आएगा, ये प्रश्न आएगा कि ये व्यक्ति क्यों ऐसा पूछ रहा है। और हम परमेश्वर के वचन में पाते हैं कि उस व्यक्ति ने जो 38 वर्षों से इंतजार कर रहा था कि कोई आए और उसे चंगाई दे, उसे चंगा करे, उसे वहाँ तक पानी तक पहुँचा दे, उस व्यक्ति को, प्रभु यीशु मसीह को इस व्यक्ति ने क्या जवाब दिया? उस बीमार ने उसको उत्तर दिया कि हे प्रभु, मेरे पास कोई मनुष्य नहीं। आगे जब मैं यहाँ पढ़ता तो मुझे ऐसा लगता है कि इसके परिवार के लोग इसे छोड़कर चले गए थे, शायद इस बात को ध्यान में रखकर कि इसका ठीक होना बड़ा मुश्किल है, या यहाँ पर 5 ओसारे तो हैं पर भीड़ बहुत है, हमारे लिए बड़ा मुश्किल है इसको उस पानी के, हिलते हुए पानी के तक पहुँचाना कि चंगाई पा सके। 38 सालों में शायद इसके परिवार के किसी व्यक्ति ने कभी इससे मुलाकात भी ना की होगी, कोई इसको मिलने नहीं आया होगा, इसके मित्र, इसके दोस्त, इसके जान पहचान के लोग, कोई इस तक ना पहुंचता होगा। शायद 38 सालों में किसी ने इसकी सुधि नहीं ली। और प्रभु यीशु मसीह
दुनिया का तारणहार, चंगाई देने वाला इसके पास आकर कहता है कि क्या तू ठीक होना चाहता है? मेरे अजीजों, मेरे प्रियो, मैं आपके साथ उस कार्य के बारे में, उस आश्चर्यजनक कार्य के बारे में बात कर रहा हूं जो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा किया गया और जो लिखित है, जो रिकॉर्डेड है यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 5 अध्याय में। किसी भी भाषा में आप इस आश्चर्यजनक काम को पढ़ सकते हैं। हालांकि इस व्यक्ति का नाम यहां नहीं दिया गया, पर जो घटना घटी है उसके बारे में मैं और आप पढ़ सकते हैं, जान सकते हैं। और आगे हम देखते हैं 9वीं आयत में बाइबल कहती है वो मनुष्य तुरंत चंगा हो गया। कैसे? क्या वो पानी में कूदा था? कैसे? क्या फरिश्ता आया था पानी हिलाने के लिए? कैसे? क्या प्रभु यीशु मसीह उसका हाथ पकड़कर या उसे उठाकर लेकर गया और उसने उसको उस कुंड के अंदर फेंक दिया? कोई ज़रूरत नहीं पड़ी। उस पानी को तो फरिश्ते हिलाया करते थे आकर। यहाँ तो खुद वो आया है जो चंगाई देता है, खुद जो जीवन का जल है, जो जीवन का पानी है, चंगाई देने वाला प्रभु यीशु मसीह स्वयं उसके सामने खड़ा था और उससे बातचीत कर रहा था। और उसने ना तो पानी हिलाया और ना उसको उठाया, ना उसको कुछ कहा, सिर्फ यही कहा कि अपनी तू उठ, चल फिर और अपनी खाट उठा। और वो व्यक्ति जो खाट पर पड़ा हुआ था ठीक होकर चलने फिरने लगा। मैं कुछ शब्दों पर रोशनी डालना चाहता हूं जो इस कहानी में आए हैं। नंबर 1, कोई भी बीमारी क्यों ना हो उस कुंड में गिरने से ठीक हो जाती थी। नंबर 2, 38 सालों का लंबा समय। नंबर 3, वो प्रश्न जो उससे पूछा गया उस बीमार व्यक्ति से कि क्या तू ठीक होना चाहता है। मुझे एक कहानी याद आती है आज से कई साल पहले, जब भारत और पाकिस्तान भी नहीं बना था। आज़ादी से, स्वतंत्रता से पहले की बात है, 1947 से पहले की भी ये बात है। एक कहानी याद आती है मुझे पाकिस्तान के बारे में, पाकिस्तान की एक ऐसी महिला के बारे में जो कि 19 साल से एक बीमारी का शिकार थी। ये एक ऐसे अमीर परिवार की कहानी है, एक ऐसे अच्छे परिवार की कहानी है जो कि पाकिस्तान में रहा करता था। उस समय कोई पाकिस्तान या हिंदुस्तान नहीं बना था, पूरा हिंदुस्तान एक ही था। और एक परिवार के बारे में मैं पढ़ रहा था। इस कहानी में मैंने पढ़ा कि एक बहुत ही मुस्लिम परिवार जिनका बहुत अच्छा व्यापार था, बहुत अच्छा काम था, पाकिस्तान में रहा करता था और बहुत ही बड़ा परिवार था, एक जॉइंट फैमिली थी। उस परिवार में जब अंतिम बच्चे का जन्म हुआ, जो कि लड़की के रूप में जब जन्म हुआ, तो उस लड़की को जिसका जन्म हुआ, उसकी माँ जन्म देने के बाद ही चल बसी, उसकी मृत्यु हो गई। और 6 महीने की उस बच्ची को, जो कि सिर्फ 6 महीने की थी, टाइफाइड हो गया और उसी टाइफाइड के चलते उसका जो शरीर था आधा मारा गया। पोलियो या शरीर में जो उसके शरीर की जो सही गति थी, जो मूवमेंट थी, वो बंद हो गई थी। और जो उसकी देख रेख करती थी, उसने उस बच्ची के पिता को बुलाया और बताया कि क्या प्रॉब्लम है, क्या समस्या है। बच्ची का शरीर हिल नहीं रहा है ठीक से। और उस बच्ची जिसके बारे में बात कर रहा हूँ, उनका नाम गुलशन फातिमा रखा गया था। और गुलशन फातिमा के बारे में बताया जाता है कि अपने जीवन के 19 साल उसने उसी हालत में बिताए। वो उसी हालत में जो उसके शरीर का नीचे का हिस्सा मारा गया था, एक पैरालाइज जैसे, एक पोलियो जैसे जो उसके शरीर की हालत थी, जिससे वो चल फिर नहीं सकती थी, बिना सहारे के वो कुछ नहीं कर सकती थी। हमेशा उसकी देख रेख के लिए 2 लोगों को रखा गया था। यहाँ तक कि उसकी जो पढ़ाई है वो भी घर पर ही ख़त्म की गई थी। उसके बाकी के भाई बहन सबकी शादी ब्याह हो गए, सब सेटल हो गए। और कुछ समय बाद कहानी में बताया गया है उसके पिता भी चल बसे थे, लेकिन पिता ने मरने से पहले अपनी बेटी को ठीक कराने के वो सारे उपाय किए ताकि उनकी बेटी ठीक हो जाए। कहानी में बताया गया है उसके पिता अपनी इस छोटी बेटी को लेकर जब उसकी बेटी के पोलियो का इलाज कराने के लिए उन्होंने कोशिश करी, इंग्लैंड भी लेकर गए और बहुत सी जगहों में लेकर गए। यहाँ तक कि उन्होंने मक्का, मदीना, हज की यात्रा भी की। जब वो हज के लिए जा रहे थे, उनके सभी रिश्तेदार उनके घर में आए थे,
मिलने के लिए, उनको दुआएं देने के लिए, उनको अपनी प्रार्थनाएं बताने के लिए कि तुम जा रहे हो हज करने के लिए, हमारे लिए भी प्रार्थना करना। और उन्होंने ज़कात करी और परिवार के लोग बहुत ही उत्साहित थे, खुश थे कि बहुत जल्दी हमारी ये लड़की गुलशन फातिमा जो कि कंधे पर बैठकर जा रही है अपने नौकरों के साथ और हमारे पिता के साथ, बहुत जल्दी अपने पैरों पर चलकर आएगी। और लोग उसके लिए प्रार्थना कर रहे थे, उसके लिए उसको हिम्मत दे रहे थे। और कहानी में बताया गया कि फातिमा गुलशन जो है, गुलशन अपने पिता के साथ और बाकी अपने रिश्तेदारों के साथ जब वो हज की यात्रा करने के लिए गई, उन्होंने वो सारी चीज़ें करी, वो सारी रवायतें पूरी करी, वो सारे रीति रिवाज पूरे किए जो कि एक मुस्लिम को करने चाहिए। और जब अंतिम पड़ाव में वो थे हज की यात्रा में, ख़त्म होने के बाद वापस वो लोग अपने होटल में चले आए। शायद वो किसी चमत्कार की आशा में थे, आबे जमजम पीने के बाद भी और वो बलिदान करने के बाद भी जो वहाँ पर किए जाते हैं, सब बातें पूरी करने के बाद गुलशन बहुत उदास थी अपने मन में कि कुछ नहीं हुआ। उसके पिता की भी हिम्मत बहुत कम हो चुकी थी और हवाई जहाज़ के द्वारा वो वापस पाकिस्तान आ गए। और जब पाकिस्तान आए तो कहानी में बताया गया है कि वो लोग, जो घर के लोग इंतज़ार कर रहे थे, वो उनको हिम्मत देने लगे, कोई बात नहीं, शायद अल्लाह की मर्ज़ी कुछ और है या परमेश्वर कुछ और चाहता है, खुदा कुछ और चाहता है। इस तरीके से दिन बीतते चले गए और कहानी में बताया गया कि इसके बाद ही गुलशन के जो पिता वो चल बसे। और गुलशन की कहानी में हम सीखते हैं कि एक दिन गुलशन ने, जो कि कुरान को पढ़ रही थी, उर्दू के कुरान शरीफ को पढ़ने के लिए अपनी उस नौकर को कहा जो उसकी देख रेख किया करती थी। और उस लड़की ने लाकर उसको वो कुरान दी, उसने उसे पढ़ा और वहाँ पर उसने एक ऐसे शख्स के बारे में पढ़ा जिसके बारे में उसने पहले कभी नहीं सुना था। और वो शख्स था ईसा सुत मरियम। और जैसे उसने इन शब्दों को पढ़ा, उसके बारे में थोड़ा उसने पढ़ना शुरू करा कि ईसा सुत मरियम जो है, बहुत से चमत्कारों के बारे में जो उसके द्वारा किए गए थे, कुरान शरीफ में लिखे गए थे। और उसकी इच्छा और जाहिर हो गई और उसे धीरे धीरे जानकारी हासिल कर ली कि वो ईसा सुत मरियम कौन है। और धीरे धीरे वो प्रार्थना करने लगी, उस ईसा सुत मरियम का नाम लेकर अपनी प्रार्थनाओं में हर रोज़ वो रोया करती थी, प्रार्थना किया करती थी कि मैं एक ना एक दिन ठीक हो जाऊं, या ईश्वर मुझे मौत दे दे या मुझे चंगाई दे दे, मेरे जीने का क्या फ़ायदा। उसकी जवानी का उस समय वो ऐसे ही पड़े पड़े बिता रही थी। 19 साल, जैसा हम बाइबल में देखते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 5 अध्याय में, एक व्यक्ति ने 38 साल सब्र के साथ इंतज़ार किया। और यहाँ पर 19 साल गुलशन फातिमा ने, उन 3 सालों में लगातार 3 साल तक वो रोज़ सुबह उठकर अपने घुटनों पर आकर उसी हालत में प्रार्थना में लगी रहती थी। हर रोज़ उसका ऐसे ही प्रार्थना में बीतता था। और एक दिन ऐसा हुआ, बहुत ही सुबह के समय जब वो रोज़ की तरह प्रार्थना कर रही थी, अचानक एक रोशनी उसके कमरे में आई। शायद उसे लगा कि बाहर की लाइटें अभी भी जल रही हैं। और उस रोशनी के अंदर वो देखती है कि लोगों का एक झुंड आया जो उससे बात कर रहा था। छिदे हुए हाथ उसकी तरफ बढ़ रहे थे और कोई तो उससे बातचीत कर रहा था। और उस रोशनी में, उस आवाज़ ने उससे सुना कि प्रभु यीशु मसीह उससे बात कर रहा है, जो कह रहा कि मैं ही हूँ ईसा सुत मरियम, जिसके विषय में तू इतने दिनों से, 3 सालों से जो तू प्रार्थना कर रही है, वो मैं ही हूँ। और कहानी में हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के हाथों ने उसे छुआ, उसे ठीक कर दिया और कुछ निशान उसके हाथ पर छोड़ दिए गए ताकि गवाही का एक कारण हो सके। उसने पूछा कि मेरे हाथ में निशान क्यों छोड़ रहे हो आप? उसने कहा ताकि तू ये गवाही दे सके। और कहानी में आगे देखते हैं कि वो रोशनी जो थी धीरे धीरे ऊपर उठा ली जाती है और वो जो प्रार्थना में लौलीन थी, प्रार्थना में मगन थी, उसे जब अपना सर उठाया उसे लगा कि वो अभी उठ नहीं पाएगी, चल नहीं पाएगी, लेकिन वो खड़ी हो जाती है। धीरे धीरे वो चल रही है, वो अपने आसपास देख रही है कि क्या हो रहा है, मैं चल रही हूँ, मैं दीवार नहीं पकड़ रही हूँ, मैं किसी की मदद नहीं ले रही हूँ। और उसके इस दृश्य को उसकी नौकरानी ने भी देखा जो इस बात को जान गई थी। और धीरे धीरे गुलशन नाम की इस महिला ने जान लिया कि प्रभु यीशु मसीह उसके जीवन में आ गया है और उसे चंगाई मिल गई है। मेरे अजीजों, यहाँ पर 38 साल का व्यक्ति चंगा हुआ और 38 का आधा 19 साल की बीमारी के बाद इस महिला को, जिसका नाम गुलशन है, और बाद में जब इनका बपतिस्मा हुआ तो इनका नाम गुलशन एस्तर रखा गया।
जिसकी कहानी टोनवेल नामक किताब में हम पढ़ सकते हैं। ये फिर से वही यूहन्ना रचित सुसमाचार 21 अध्याय की 25 आयत में जब पढ़ते हैं कि बहुत सारे काम हैं जो प्रभु यीशु मसीह ने किए, अगर वो एक एक करके लिखे जाते तो वो इतने काम हो जाते कि पुस्तकें जितनी लिखी जाती वो पूरी दुनिया में भी ना समाती, जगह ना होती उनके लिए रखने के लिए। और वाकई ये भी एक ऐसा अलिखित अनरिकॉर्डेड मिराकल्स है जो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा किया गया गुलशन एस्तर के जीवन में। जैसा कि यूहन्ना रचित सुसमाचार 5 अध्याय में वो चमत्कार हुआ, कोई भी बीमारी क्यों ना हो, और गुलशन एस्तर के विश्वास के मुताबिक प्रभु यीशु मसीह ने उसके लिए कर दिया। 3 साल तक वो प्रार्थना करती रही, 19 साल तक वो इस दुख को झेलती रही, और प्रभु यीशु मसीह ने उसके जीवन में दर्शन देकर उसको चंगाई दे दी। आज आपकी भी कोई परेशानी क्यों ना हो, चाहे वो 15 साल पुरानी है, चाहे वो 5 साल पुरानी है, चाहे वो 10 साल पुरानी है, चाहे वो 40 साल पुरानी है, आप प्रार्थना कीजिए प्रभु यीशु मसीह से, वो आपके जीवन में दर्शन देकर उन बातों को पूरा करेगा। बाइबल आपको इस बात का विश्वास दिलाती है, कोई भी बीमारी क्यों ना हो, आपकी कोई भी परेशानी क्यों ना हो, अगर आप लंबे समय से प्रार्थना कर रहे हैं तो उस व्यक्ति को याद रखें जो 38 साल से इंतजार कर रहा था, प्रार्थना कर रहा था विश्वास के साथ, सब्र के साथ, और प्रभु यीशु मसीह ने आकर उससे कहा, क्या तू चंगा होना चाहता है? उसने कहा, मेरे पास कोई नहीं है। गुलशन एस्तर के पास भी कोई नहीं था, उसके परिवार के लोग उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे थे। जब उसके विश्वास के बारे में उसके परिवार को पता लगा, सब उसके खिलाफ हो गए, सब उसके विरोध में खड़े हो गए, और उसे वहां से भागना पड़ा अपनी जान बचाने के लिए। पर वो अपने पैरों पर चल सकती थी, अब किसी की मदद की जरूरत नहीं थी। गुलशन एस्तर के बारे में हम सीख रहे हैं, उस 38 वर्ष की बीमारी के बारे में हमने सीखा। यूहन्ना 3:16 कहती है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता बेटा दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास लाए वो हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। इसके बाद तो गुलशन एस्तर ने सीधे सीधे बाइबल से पढ़ना शुरू कर दिया, उर्दू की बाइबल उसने पढ़नी शुरू कर दी, और परमेश्वर के ज्ञान को हासिल करना शुरू कर दिया, और परमेश्वर के लोगों को ढूंढना शुरू कर दिया, और उनको अपनी कहानी, अपनी उस गवाही को बताना शुरू कर दिया। पहले बात, उसके परिवार ने उसका विश्वास नहीं किया। शायद उनका मानना होगा कि उनके किसी पैगंबर या किसी और ने उसको ठीक किया है, या वो जो हज की यात्रा थी उसका असर है। लेकिन गुलशन एस्तर इस बात की खुद गवाह है कि स्वयं प्रभु यीशु मसीह ने उससे बातचीत कर उसे कहा था कि तू ठीक हो गई है, तेरे विश्वास की प्रार्थना सुन ली गई है। आज भी हम टोनवेल नामक किताब में गुलशन एस्तर की पूरी कहानी पढ़ सकते हैं। जैसा यूहन्ना रचित सुसमाचार 5 अध्याय में हम उस व्यक्ति की कहानी पढ़ रहे हैं। आपकी भी कोई परेशानी क्यों ना हो, कोई बीमारी क्यों ना हो, प्रभु यीशु मसीह उसे ठीक कर सकता है। चाहे वो 38 साल की है, चाहे वो 19 साल की है। सिर्फ आपका सब्र, आपका धीरज, आपका विश्वास प्रभु यीशु मसीह को आपके करीब ला सकता है। तो इस तरीके से मेरे अजीज़ों, हमने सीखा पाकिस्तान की उस मुस्लिम महिला के बारे में जिसका नाम है गुलशन फातिमा, गुलशन एस्तर। और बहुत सी बातें और बहुत से काम हैं जो प्रभु यीशु मसीह ने किए, जैसा यूहन्ना 20 उसके 30-31 और उसके 21-25 में पाया जाता है। आप में से मुझे नहीं पता कितने लोगों ने इस कहानी को सुना होगा, पढ़ा होगा, पर मैं जब भी उन दुखी क्षणों को याद करता हूँ, उन लम्हों को याद करता हूँ जिसमें गुलशन एस्तर के बारे में लिखा है कि वो रोया करती थी, मेरा दिल भर आता है। अगर आप भी उस किताब को पढ़ेंगे, टोनवेल नामक किताब को, तो आप देखेंगे कि किस तरीके से प्रभु यीशु मसीह ने अपने उस रूप को उसके सामने लाकर रखा था, उसके सामने आकर खड़ा हो गया था, उससे बातचीत की थी, उसकी चंगाई की थी। कुछ भी अनहोना नहीं है अगर हम विश्वास से प्रार्थना करें तो, कुछ भी असंभव नहीं है। और कहानी में बताया गया गुलशन एस्तर को वहाँ से जाना पड़ा, पाकिस्तान छोड़ना पड़ा, इंग्लैंड में उनका बपतिस्मा हुआ, और उसके बाद उन्होंने पूरी दुनिया में बाइबल और कुरान की बातों को मिलाकर लोगों को समझाना चाहा कि प्रभु यीशु मसीह कौन है, प्रभु यीशु मसीह ने उसके लिए क्या किया है। वो चुप नहीं बैठी, ना जाने कितनी जगहों में जाकर उसने प्रभु यीशु मसीह के उस आश्चर्यजनक कार्य के बारे में लोगों को बताया जो रिकॉर्डेड नहीं है,
हम सीख रहे हैं अनरिकॉर्डेड मिरेकल्स के बारे में, जहां हम पाते हैं गुलशन एस्तर को प्रभु यीशु मसीह ने चुन लिया, उसकी बीमारी से उसे ठीक कर कर, उसे चंगाई देकर। आज आप भी प्रभु यीशु मसीह के पास आ सकते हैं। वो बुला रहा है, आए बोझ से दबे लोगों, मेहनत करने वालों मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा और तुम अपने मन में शांति पाओगे। आप में से जितने लोग आना चाहते हैं वो इसी घड़ी मेरे साथ अपनी आंखें बंद करें और हम प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवाद प्रभु एक बार फिर से तेरे महान प्यार के लिए, तेरे उस चंगाई के लिए जो तूने 38 साल के बीमार को ठीक किया, तेरे उस चंगाई के लिए जो तूने गुलशन एस्तर को प्रभु जी रिहाई बख्शी, चंगाई दी, और एक मुस्लिम होने के बाद भी तूने उसे चुन लिया, क्योंकि तू किसी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के लिए नहीं, सारी दुनिया के लिए तू मारा गया है सलीब के ऊपर। यूहन्ना 3:16 में लिखा है। हमें विश्वास है कि तू हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है। जितने लोगों ने तेरे वचन को सुना है प्रभु, तू उनको आशीष दे। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।